हेलो एंड वेलकम टू रियर स्टडी। आज का जो हमारा टॉपिक है यह है ट्रांसलेशन। इससे पहले वाली वीडियो में आपने देखा था कि आपको हमने प्रोनाउन पर जितने भी प्रोनाउन थे उन सभी प्रोनाउन को बताने का प्रयास किया। प्रोनाउन से बाद में उसके बाद हमने आपको वर्ब, जितने भी वर्ब थे उन सभी वर्ब को हमने आपको बताने का प्रयास किया। हम वर्ब के जो प्रकार चल रहे थे उनमें हम सिंपल वर्ब पढ़ा रहे थे। हमारा मतलब है, हमारा मकसद है कि आपको बिना टेंस के नॉलेज के, बिना नियम के नॉलेज के आपको एक अंग्रेजी अच्छी लिखना और बोलना कैसे सिखाया जाए। अंग्रेजी बोलने के लिए और लिखने के लिए सबसे मेन चीज़ है आपका अच्छी तरीके से वर्ब पर पकड़ होना। अगर आपको वर्ब पर पकड़ है तो आप एक अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं और लिख सकते हैं। इस जो हमारे सामने ट्रांसलेशन लिखा हुआ है, इससे पहले वाले आपने वीडियो में देखा कि हमने सिंपल वर्ब को शुरू किए थे। सिंपल वर्ब में आपने देखा था कि टू बी वाली क्रिया और टू डू वाली क्रिया, यानी वो क्रिया जो हम करते हैं या कोई करता है वो करना वाली क्रिया, और जो हम नहीं करते या कोई नहीं करता वो होना वाली क्रिया। जहाँ करना वाली क्रिया नहीं होती थी वहाँ होना वाली क्रिया आता है। तो ये हमारा सिंपल वर्ब का करना वाली क्रिया पर आधारित ये हमारा ट्रांसलेशन है। इसमें हम करना वाली क्रिया को हमने देखेंगे कि कैसे इस ट्रांसलेशन को हम बिना किसी नियम के, बिना किसी रूल्स के हम इस ट्रांसलेशन को अगर करना चाहें तो कैसे करें। इसमें हम कोई नियम, कोई ट्रांसलेशन, कोई नियम और कोई रूल हम बताने वाले आपको नहीं है। इसमें ध्यान दें, ये इंग्लिश ट्रांसलेशन है और ये टू डू वाली क्रिया पर आधारित है, यानी करना वाली क्रिया पर, जिसको या हम करते हैं या कोई कर रहा होता है। ध्यान दें, अगर हम ट्रांसलेशन करना चाहें तो अंग्रेजी बोलने के लिए सबसे पहले आपके पास वर्ड्स का यानी शब्दों का जानकारी होना, अंग्रेजी के शब्दों का जानकारी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे हमारे सामने ये लिखा हुआ है कि ट्रांसलेशन में पहला जो हमारा ट्रांसलेशन, जो पहला हमारे सामने सेंटेंस लिखा हुआ है, जो वाक्य लिखा हुआ है, अगर हम इसको ट्रांसलेट करना चाहें तो हम इसमें टेंस को हम नहीं लगाएंगे। हम टेंस को नहीं लगाएंगे, ना ही कोई रूल्स लगाएंगे, ठीक, ना ही कोई रूल्स लगाएंगे। उसमें हम इसको आसानी से ट्रांसलेट कैसे अंग्रेजी में करते हैं इसको सीखने का प्रयास करेंगे। इस ट्रांसलेशन को आप तभी सीख पाएंगे जब आप इससे पहले वाले सारे वीडियो को, इंग्लिश के सभी वीडियो को आपने देखा है, तभी इस ट्रांसलेशन को कर पाएंगे, अन्यथा इस ट्रांसलेशन को नहीं कर पाएंगे। तो हम आशा करते हैं कि उन वीडियो को आप जाकर सबसे पहले देख लें। जैसे पहला हमारे सामने लिखा हुआ है, समाज को बदलकर और खुशहाली फैलाने के लिए बहुत लोग इस देश में रहते हैं। ध्यान दीजिए, रहते हैं। अब ये एक सेंटेंस लिखा हुआ, अब हमें ये पता है कि इसमें सबसे नंबर एक बात, ट्रांसलेशन यानी हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगा किसका, सबसे पहला सवाल। तो इसमें जो ट्रांसलेशन होगा ये अंग्रेजी में जो हिंदी के सार्थक शब्द होते हैं, जो सेंसिबल मीनिंगफुल शब्द होते हैं, उन्हीं का ट्रांसलेशन होगा। हिंदी के अक्षर का ट्रांसलेशन अंग्रेजी के शब्द में नहीं होता है। तो यानी जो हा लिखा हुआ है, इस हा का ट्रांसलेशन नहीं होगा। हा लिखा हुआ है, सिर्फ ये हा ये बताता है कि जो भी क्रिया लिखना, जो भी काम लिखना, जो भी वर्ब लिखना, वो वर्तमान या प्रेजेंट वर्ब में ही लिखना। तो हा से हमारा कोई मतलब नहीं है। अब ध्यान दीजिए, ये को लगा हुआ है, ध्यान दीजिए, ये को लगा हुआ है, इसका भी ट्रांसलेशन नहीं होगा, इसका भी ट्रांसलेशन नहीं होगा। लेकिन कभी कभी हम ऑब्जेक्ट नंबर 2 की तरीके से ट्रीट करते हैं, क्योंकि ये को लगा हुआ है, ठीक, तो ये भी एक अक्षर है। अब हमारे सामने बाकी शब्द बचे हैं, उनको हम ट्रांसलेशन करके सीखते हैं। ध्यान दीजिए, समाज को बदलकर, देखो ये है जीरण क्लास, बदलकर ये है जीरण, और ये समाज को ये है क्लास, ठीक है, ये है आपका क्लास। तो इस समाज को और ये बदलकर, तो ये जीरण क्लास है। तो ध्यान दीजिए, इसको बदलकर, तो जब हम जीरण क्लास बोलते हैं तो जीरण पहले बोलते हैं, तो जीरण को हम पहले लिखेंगे। जैसे बदलकर अंग्रेजी चेंजिंग, ठीक, उसके बाद समाज को, तो ध्यान दीजिए टू सोसाइटी हम नहीं लिखेंगे। ये जो भी वर्ब होता है, वर्ब के बाद हम को की अंग्रेजी नहीं लिखते। और नंबर 2 बात, जो को है एक अक्षर, इसका ट्रांसलेशन भी नहीं होगा। जब हम को की अंग्रेजी वर्ब के बाद नहीं अलग कहीं लिखना चाहते हैं तो वहां पर हम टू लगा देते हैं। यहां पर हम वर्ब के बाद, यानी वर्ब से बना हुआ ये जीरंड है, यानी ये नाउन है, तो इसके बाद हम लिखना चाहते हैं तो हम को की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे। तो चेंजिंग सोसाइटी, ठीक, चेंजिंग सोसाइटी ये बन गया। उसके बाद में और ये है एंड क्लास, एंड हो गया। उसके बाद में खुशहाली फैलाने के लिए, ये है आपका फैलाने के लिए इन्फिनेटिव, और ये है आपका क्लास, ये है इन्फिनेटिव क्लास, यानी खुशहाली फैलाने के लिए। तो टू स्प्रेड हैप्पीनेसेस,
यानी बना चेंजिंग सोसाइटी एंड टू स्प्रेड हैप्पीनेस। ये पूरा अगर देखा जाए तो ये पूरा एंड क्लास है, एंड क्लास है, और ये दो, एक जीरन क्लास को और एक इन्फिनिटिव क्लास को जोड़ रहा है। इससे पहले वाले वीडियो को एंड क्लास के बारे में आपको हमने बताया था, जीरन क्लास, इन्फिनिटिव क्लास, इसके बारे में बताया। आप उस वीडियो को जरूर देख लें। फिर बहुत लोग अंग्रेजी हो जाएगा मेनी पीपल, ठीक। उसके बाद ध्यान दीजिए हा जो है इसका ट्रांसलेशन होना नहीं है। ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये जीरण था, ये जीर्ण था। तो हा से ठीक पहले हा होगा, था होगा, गा होगा, या ये होंगे भी नहीं। जरूरी नहीं कि हा था गा हो, जरूरी नहीं है कि हो ही। तो जो हा था गा है या उससे ठीक पहले, या हम इस तरह कह सकते हैं कि जो सेंटेंस होता है, जो हिंदी में वाक्य होता है, उसके अंत में अक्षर से ठीक पहले कोई ना कोई क्रिया होता है, यानी कोई ना कोई काम होता है। तो ये रहते, अब रहते, ध्यान दीजिए, रहते हम जब कोई वर्ब लिखना चाहते हैं तो वर्ब को हम दो तरीके चेक करते हैं। नंबर एक बात, ये जारी है, नंबर दो बात, यह खत्म है, या नंबर बात दोनों नहीं है। हम तीन चीज़ देखते हैं, काम का जारी होना, काम का खत्म होना, या काम का दोनों नहीं होना। हम देखते रहते, ना तो ये जारी है, हम रहते से फिर पूछे तो ये तो ना खत्म है, तो ना जारी है ना खत्म है, तो ये हम वर्ब के प्रेजेंट वर्ब से लिखते हैं। तो जैसे मेनी पीपल, और प्रेजेंट वर्ब लिव होता है, लिव्ड होता है, लिव्ड होता है, लिविंग होता है, चार फॉर्म में। तो ये फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट फॉर्म से हम लिखेंगे इसको, तो मेनी पीपल लिव हो जाएगा, मेनी पीपल लिव। और उसके बाद ध्यान दिए, ये रहते से ठीक चिपक कर सात बात में एक बात लिखा है आपका कॉम्प्लीमेंट, यानी क्लैड वर्ड कॉम्प्लीमेंट लिखा है। तो इस देश में ये पूरा, बस एक बात याद रखना, वर्ब से चिपक कर सात बात में जो भी बात, जीरन, एंड क्लास, ऑफ क्लास, कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट, जितने भी सात बात है, सात बात में एक बात ये वर्ब के बाद चली जाएगी, बाकी वैसे अंग्रेजी बोलते और लिखते चले जाएंगे। तो मेनी पीपल लिव इन दिस कंट्री, ध्यान दीजिए, चेंजिंग सोसाइटी एंड टू स्प्रेड हैप्पीनेस, मैनी पीपल लिव इन दिस कंट्री। ये आपका ट्रांसलेशन वाला। आप ध्यान दीजिए, हमने आपको कोई भी रूल्स बताने का प्रयास नहीं किया, ना इसमें कोई रूल्स। बस एक बात याद रखेंगे, वर्ब से ठीक पहले सात बात में जो भी एक बात चिपक कर लिखी है, उसी को हम वर्ब के बाद अंग्रेजी में लिख देंगे। बस यही हमें ध्यान रखना है। उसके बाद इस दुनिया को देखने के लिए ये पूरा है इन्फिनिटिव क्लास। सभी लोग ये सब्जेक्ट मेहनत किए, ये है आपका वर्ब। अब ध्यान दीजिए, ये आपका वर्ब, तो इसको हम बनाने के लिए देखिए, ये पूरा इन्फिनिटिव है, तो इन्फिनिटिव पहले, टू सी इस दुनिया को, टू सी दिस वर्ल्ड, टू सी दिस वर्ल्ड। यहां पर ध्यान दीजिए, को की अंग्रेजी हमने नहीं लिखा, क्योंकि हम सी के बाद लिख रहे हैं, वर्ब के बाद लिखे, तो इसीलिए हम इसकी अंग्रेजी, को की अंग्रेजी नहीं लिख सकते। वर्ब के बाद हम को की अंग्रेजी कभी नहीं लिखेंगे। हाँ, वर्ब के अलावा कहीं होगा तो को की अंग्रेजी हम टू लिखेंगे। तो टू सी दिस वर्ल्ड, यानी देखने की अंग्रेजी टू सी, और इस दुनिया को, तो ये दिस वर्ल्ड हो गया। और सभी लोग, यह है सब्जेक्ट, और किए, मेहनत किए, तो वर्ब। अब ध्यान दीजिए, यहां पर ना हा है, ना था है, ना गा है, तो ठीक। तो ये वर्ब हम इस तरह पहचाने कि कोई भी काम होगा, या हम करते हैं, या कोई कर रहा होता, तो वर्ब है। तो सभी लोग यानी ऑल पीपल हो जाएगा, ऑल पीपल मेहनत किए। अब ध्यान दीजिए, ये हम दो चीज, वर्ब को दो चीज चेक करेंगे, काम खत्म है, जारी है, या दोनों नहीं है। काम खत्म, जारी, या दोनों नहीं, काम खत्म, जारी, या दोनों नहीं। तो ध्यान दीजिए, मेहनत किए, काम खत्म है। जब काम खत्म है तो वर्ब की पास्ट फॉर्म, यानी पास्ट फॉर्म जिसको हम सेकंड फॉर्म कहते हैं, उससे लिखा जाएगा। तो मेहनत किए अंग्रेजी हो जाएगा वर्क हार्ड, वर्कड हार्ड, ठीक है। ये हो जाएगा आपका वर्क हार्ड, टू सी दिस वर्ल्ड, ऑल पीपल वर्कड हार्ड, ठीक। उसके बाद ध्यान दीजिए, इसमें सात बात में आपको कहा था कि वर्ब से ठीक चिपक कर एक बात कोई ना कोई होगी तो वर्ब के बाद जाएगी। लेकिन याद रखें, जो सब्जेक्ट होगा ये वर्ब के बाद नहीं जाएगा। जो वर्ब से ठीक चिपक कर सब्जेक्ट लिखा होगा, सब्जेक्ट जो है वर्ब के बाद कभी भी नहीं जाएगा। वर्ब के सब्जेक्ट के अलावा सात बात में जो भी कोई एक बात लिखा होगा वो वर्ब के बाद जाएगा। फिर भारत के लोग, अंग्रेजी भारत के लोग, ये आपका ऑफ क्लास है। ये देखिए, उनकी एकता देश को, और उनकी एकता देश को, ध्यान दीजिए, खुशहाली देती है। तो देखिए, भारत के लोग और उनकी एकता देश को खुशहाली देती है। तो देखिए, भारत के लोग और उनकी एकता, ये पूरा ध्यान दीजिए, ये पूरा ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट है, और खुशहाली देती है। तो देखिए, ये खुशहाली देती थी, खुशहाली देती थी, तो थी से ठीक पहले चिपक कर ये वर्ब का स्थान होता है, ये वर्ब है। अगर हम इसको बना रहे तो भारत के लोग और उनकी एकता, तो ये पीपल ऑफ इंडिया एंड
ये एंड क्लास पूरा है, क्योंकि ऑफ क्लास और प्लस उनकी एकता, यानी एक बेयर वर्ड को और एक ऑफ क्लास को जोड़ रहा है। तो ध्यान दीजिए, पीपुल ऑफ इंडिया एंड देयर यूनिटी, यूनिटी, ध्यान दीजिए ये पूरा सब्जेक्ट है। देश को, अब ये पूरा देश को, ये आपका ध्यान दीजिए, ये आपका खुशी देती थी, तो खुशी तो ये तो अक्षर है, इसका ट्रांसलेशन होगा नहीं, तो इससे ठीक पहले देश को, ये आपका वर्ब सब्जेक्ट नहीं है, तो ये वर्ब के बाद जाएगा, तो ये वर्ब के बाद जब जाएगा तो खुशी देती, तो इसके बाद जाएगा, तो खुशी देती थी, तो काम खत्म है। देखिए खुशी देती, काम दो ही तरीके से खत्म होगा, या तो डायरेक्ट वर्ब से खत्म होगा, या लास्ट में था लगा होगा तब खत्म होगा, ठीक है। तो यहाँ पर था से खत्म हो रहा है, यानी खुशी देती, ना ये जारी है ना ये खत्म है, दोनों नहीं, लेकिन जब हम था लगाकर बोलते हैं तो ये काम खत्म होता है। तो खुशी देती थी, तो ये हो जाएगा अंग्रेजी गेव हैप्पीनेस, हैप्पीनेस। और देश को अंग्रेजी हो जाएगा टू कंट्री, टू कंट्री अंग्रेजी बनेगा पीपुल ऑफ इंडिया एंड देयर यूनिटी गेव हैप्पीनेस टू कंट्री, ठीक है, ये बनेगा आपका। बस वर्ब से ठीक चिपक कर साथ बाद में आपका ये खुशी, देश को खुशी, अगर देखा जाए तो ये CO कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट लिखा हुआ था, ये पूरा वर्ब के बाद चला जाएगा इस सेंटेंस में। उसके बाद ध्यान दीजिए, हम किसी भी कोई रूल्स का इस्तेमाल इसमें हम नहीं करने वाले, ना तो हमें रूल आता है ना हम इसको रूल का इस्तेमाल करेंगे। बस एक बात याद है कि वर्ब से चिपक कर साथ बाद में जो भी एक बात लिखे वो वर्ब के बाद लिखा जाएगा। फिर और तब अंग्रेजी हो जाएगा एंड देन, लिखते चलें एंड देन। जब अंग्रेजी होगा व्हेन, ठीक। बहुत लोग घर पर रहने के लिए आए हुए थे, आए हुए थे। अब बहुत लोग, ये सब्जेक्ट कौन आए हुए थे, यानी सब्जेक्ट हो गया बहुत लोग। फिर आए हुए, आपको पता है जब किसी क्रिया में हुआ हुए तो क्रिया नहीं रह जाता, तो ध्यान दीजिए ये क्रिया नहीं रहेगा, ठीक है, ये वर्ब नहीं रहेगा। और था एक अक्षर नहीं है, तो ध्यान दीजिए अच्छा एक अक्षर, तो ये से हम सबसे पहले टू बी वाली क्रिया लिखेंगे, फिर उसके बाद में हम ये आए के अंग्रेजी लिखेंगे। आए के, जब आए हुए आपको पता था कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल आपको बताए थे, तो जो प्रेजेंट पार्टिसिपल था वो ING से लिखा जा रहा था अगर काम जारी है, और पास्ट पार्टिसिपल तब लिखा जाता है जब वो काम खत्म है। तो यहाँ पर काम खत्म है, आए हुए काम खत्म, जब बोलने से लिख रहा आए हुए काम खत्म है। उसके बाद बहुत लोग, ये सब्जेक्ट है, और घर पर रहने के लिए ये पूरा पूरा इन्फिनेटिव क्लास है, IC है, तो ये वर्ब से ठीक चिपक कर, हालांकि ये वर्ब नहीं है, तो ये टू बी वाली क्रिया के वर्ब से ठीक चिपक कर, यहाँ पर टू बी वाली क्रिया आएगी तो ठीक चिपक कर इन्फिनेटिव क्लास लिखा हुआ था, इन्फिनेटिव क्लास। तो ये पूरा पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा वर्ब के बाद चला जाएगा, और बाकी जो जैसा है वैसा हम ट्रांसलेट करते चले। तो ये हो जाएगा मेनी पीपुल, मैनी पीपुल आए हुए। अब बता है तो आए हुए काम खत्म है, लेकिन था के साथ, तो था के लिए हम ध्यान दीजिए, था के लिए हम लिख देंगे वर। आपको पता है टू बी वाली क्रिया भी हम आपको नहीं पढ़ा है, वर्ब जो है और वाज और वर ये था के लिए इस्तेमाल, पास्ट टू बी है, तो वर जो है एक से अधिक जब सब्जेक्ट होते हैं किसी काम को कर रहे होते हैं तो वर आता है, और एक ही कोई काम कर रहा होता है तो वहाँ पर वाज आता है। तो ये मैनी पीपुल वर, और घर पर रहने के लिए, तो ध्यान दीजिए आए हुए काम खत्म है, आए हुए तो कम, केम कम। तो थर्ड जो पास्ट पार्टिसिपल इसका ये कम होगा। देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल कम, प्रेजेंट वर्ब कम, पास्ट वर्ब केम, प्रेजेंट पार्टिसिपल कमिंग, और पास्ट पार्टिसिपल फिर कम हो जाएगा। तो ये जो पास्ट पार्टिसिपल है यानी आए हुए काम खत्म है, तो वर कम, कम, और उसके बाद में घर पर रहने के लिए टू लिव एट हाउस, टू लिव एट हाउस, ध्यान दें। एंड देन व्हेन मेनी पीपल वर कम टू लिव एट हाउस, ध्यान दें किसमें हमने किसी भी नियम का इस्तेमाल नहीं किया, बिना नियम के आपको ये ट्रांसलेशन आसानी से आप कर सकते हैं। अगला देखिए, जाते हुए लोग मोहन को घर पर आने के लिए कहते थे। अब देखो जाते हुए लोग आने के लिए कहते थे, कौन कहते थे, जाते हुए लोग, तो ये सब्जेक्ट हो गया, मोहन को घर पर आने के लिए, तो ये पूरा ध्यान दीजिए, ये इन्फिनेटिव हो गया घर पर, और मोहन को ये उसका क्लास हो गया, तो इन्फिनेटिव ये क्लास, और कहते थे, कहते से ये लगता है कि ये काम खत्म नहीं है, लेकिन था लगा है तो इसकी वजह से ये काम खत्म लग रहा है, तो ये वर्ब हो गया। ट्रांसलेट के जाते हुए लोग, तो जाते हुए अंग्रेजी ध्यान दिए, जाते हुए काम जारी है, और लोग तो हो जाएगा गोइंग पीपुल, ध्यान दीजिए गोइंग पीपुल,
और ये कभी कभी आप गौर करेंगे तो ये आपका जो प्रेजेंट पार्टिसिपल भी लग रहा है, लेकिन ये सब्जेक्ट भी हो सकता है। अंग्रेजी में कुछ भी हो सकता है, जो आप सोचेंगे वही होगा। तो ये हो गया गोइंग पीपुल मोहन को घर पर आने के लिए कहते थे। तो वर्ब से ठीक चिपककर ये 7 बात में एक बात इन्फिनेटिव क्लास लिखा है। ध्यान दीजिए, वर्ब से ठीक पहले 7 बात में एक बात एक बार भी आ सकता है, 1000 बार भी आ सकता है। ये आप पर डिपेंड है कि आप कितनी बार सोचना और बोलना और लिखना चाहते हैं। तो मेनी पीपुल कहते थे, तो ये कहते से काम ना तो खत्म है ना जारी है, तो कहते तो ये हो जाएगा मैनी गोइंग पीपुल। उसके बाद हो जाएगा सेड, काम खत्म है था के साथ, सेड हो जाएगा यानी पास्ट वर्ब आएगा। और उसके बाद में मोहन को घर पर आने के लिए, तो देखो टू कम एट हाउस। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर टू मोहन आएगा क्योंकि हम जो को की अंग्रेजी है, जो को की अंग्रेजी हम वर्ब को ना लिखकर हम हाउस के बाद लिख रहे हैं। हाउस एक नाउन है, आप को की अंग्रेजी सिर्फ वर्ब के बाद नहीं, टू नहीं लिख सकते, और बाकी जगह आप टू वर्ब की जो को की अंग्रेजी है वो आप लिख सकते हैं। समाज में बहुत लोग गाँव में रहते हुए हैं, तो समाज में बहुत लोग गाँव में रहते हुए हैं। तो ये हाथ तो हमसे कोई लेना देना, इसका भी था से में कोई नहीं, लेकिन काम था के साथ खत्म था, इसमें हाथ है तो रहते हुए। देखिए ध्यान दीजिए, ये वर्ब है, जब किसी भी क्रिया में हुआ हुए लग जाता है तो क्रिया नहीं रह जाती है। तो ये कहीं ना कहीं हमें टू बी वाली क्रिया लाना होगा। ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। देखिए रहते हुए काम जारी है, फिर समाज में, तो ध्यान बहुत लोग से ठीक पहले क्या समाज में, तो हो जाएगा इन सोसाइटी, इन सोसाइटी। उसके बाद मेनी पीपुल गांव में रहते हुए हैं। तो देखिए वर्ब से ठीक चिपककर, देखिए रहते हुए से ठीक चिपककर गांव में कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है, यानी क्लैड वर्ड लिखा है, CW क्लैड वर्ड लिखा है, तो ये पूरा वर्ब के बाद जाएगा। बाकी जो जैसा है वैसा हम लिखते चलेंगे। तो रहते हुए वर्ब नहीं है, हा के हिसाब से हम टू बी वाली क्रिया लाना चाहेंगे, और टू बी वाली क्रिया वही क्रिया लाएंगे जो सब्जेक्ट के लिए सुटेबल हो। तो ध्यान मेनी पीपुल ये है, तो मेनी पीपुल के बाद में रहते हुए वर्ब नहीं रहेगा, तो हमें टू बी वाली क्रिया लाना है। तो देखिए आर हो गया। फिर उसके बाद रहते हुए काम जारी है, जब काम जारी होता है और हुआ हुए लगा, तो आपको पता है कि हुआ हुए या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में लिखा जाता है या पास्ट पार्टिसिपल में। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल में लिखा जाएगा लिविंग। ध्यान दीजिए बना क्या, इन सोसाइटी मेनी पीपुल आर लिविंग इन विलेज। इन विलेज, ध्यान दे किसी भी हमने रोल्स को नहीं लगाया, बस कुछ बातें हैं कि वर्ब से चिपक कर जो एक बात होगा, जीरंड, इन्फिनेटिव, बेयर वर्ड, क्लैड वर्ड, कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट, एंड क्लास, ऑफ क्लास, इस साथ में कोई एक चीज़ होगा जो वर्ब के बाद लिखा जाएगा। अगर सब्जेक्ट है तो वो भी नहीं लिखा जाएगा। तो इस बात को गौर रखें, और भी जितने वीडियो हैं उनको देख लें, तभी आप इसको ट्रांसलेशन बिना नियम याद किए आप कर पाएंगे। कोई भी ट्रांसलेशन हो आप आसानी से कर सकते, किसी नेम को याद करने की या रटने की कोई ज़रूरत नहीं, नेम की कोई ज़रूरत नहीं। तो इन सोसाइटी मेनी पीपुल आर लिविंग इन विलेज। उसके बाद ध्यान दी, और तब ये पूरा बन गया, और तब वे सब घर पर खाना खाने के लिए आते हैं। अब यहाँ से हमें कोई लेने देना नहीं, जिस तरह यहाँ कोई लेने, जिसके बाद था कभी कोई लेने देना नहीं था। तो और तब वे सब घर पर खाना खाने के लिए आते हैं। अब ध्यान दीजिए कौन आते हैं, अगर आप सब्जेक्ट निकालना चाहें तो कौन आते हैं, वे सब ये सब्जेक्ट हो गया, आते ये वर्ब हो गया। हाँ तो वर्ब है नहीं, हाँ एक अक्षर है, इसका ट्रांसलेशन होगा नहीं। तो ये हाँ सिर्फ ये कहता है कि जो भी टू बी वाली या टू डू वाली क्रिया लिखना, तो वो प्रेजेंट या पास्ट या जो भी हाँ होगा था होगा उस हिसाब से लिखना। तो और तब की अंग्रेजी एंड देन हो जाएगा, एंड देन हो गया। फिर ध्यान दिए, अब वर्ब से पूछते हैं कि कौन आते, तो वह सब। अब घर पर खाना खाने के लिए, तो ये पूरा इन्फिनेटिव क्लास है। तो यहाँ से लेकर घर पर खाना खाने के लिए ये पूरा इन्फिनेटिव और ये उसका क्लास है। तो आते, तो एंड देन वे सब, और वे सब के लिए अंग्रेजी हो जाएगा दे। आप दे आल नहीं लिख सकते, क्योंकि पर्सनल प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस के बाद आप किसी न किसी कोई नाउन नहीं लिख सकते। तो दे, उसके बाद में दे, फिर उसके बाद आएगा आते। आप देखें आते जो है, आते को चेक करें, काम जारी है, खत्म है या दोनों नहीं है। तो ये तो ना तो जारी है ना तो ये खत्म है, ये दोनों नहीं है। जब काम ना जारी हो ना खत्म हो, दोनों ना हो, तो हम वर्ब को प्रेजेंट वर्ब से लिखते हैं, यानी प्रेजेंट फॉर्म का जो वर्ब है करना वाली क्रिया का, उससे लिखते हैं। तो एंड देन दे कम, फिर घर पर खाना खाने के लिए, तो ध्यान दीजिए टू ईट फूड एट हाउस। हाउस ध्यान दीजिए, घर पर खाना खाने के लिए, तो घर पर की अंग्रेजी
घर पर कह लीजिए एट हाउस हो गया, और खाने के लिए फूड हो गया। तो देखिए जब इन्फिनेटिव क्लास होगा, इन्फिनेटिव क्लास में जो उसके क्लास होते हैं बेयर वर्ड और क्लेड वर्ड, तो इस पर गौर रखें। ये घर पर खाना खाने के लिए, तो ये जो खाना है ये बेयर वर्ड है, और घर पर इसके साथ प्रीपोजिशन लगा तो क्लेड वर्ड है, तो ये उसके बाद जाएगा। तो इन्फिनेटिव क्लास में जब क्लास होगा वो बेयर वर्ड पहले होगा और क्लेड वर्ड बाद में होगा। तो इसमें ध्यान दीजिए, हमने 6-7 जो ट्रांसलेशन है इसको करने का प्रयास किया। इसमें आपको हमने कोई भी जो नियम था या रूल्स था, हमने कोई नियम रूल्स नहीं बताया। जो बताया बस उस पर थोड़ा गौर रखें, और इससे पहले वाली जो वीडियो है उसको आप देख लें, ताकि इसी तरीके से आप ट्रांसलेट करना और अंग्रेजी बोलना लिखना आसानी से सीख सकें। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और शेयर भी कर दें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, ताकि इसका फ़ायदा सभी को मिल सके। और वीडियो थैंक यू।